बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक आबिद था जो हर वक्त इबादत में मशगूल रहता था। एक जमात उसके पास आई और कहा कि यहाँ एक कौम है जो एक दरख्त को पूजती है। ये सुनकर उसको गुस्सा आया और कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर उसको काटने के लिए चल दिया। शैतान ने आबिद से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, फलां दरख्त काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, तुम्हें उस दरख्त से क्या वास्ता, तुम अपनी इबादत में मशगूल रहो। तुमने अपनी इबादत को एक मुहम्मल काम के लिए छोड़ दिया। आबिद ने कहा, यह भी इबादत है। शैतान ने कहा कि मैं नहीं काटने दूंगा। दोनों में मुकाबला हुआ और आबिद उसके सीने पर चढ़ गया। शैतान ने अपने को आजिज़ देखकर खुशामद की और कहा, अच्छा एक बात सुन ले। आबिद ने उसको छोड़ दिया। शैतान ने कहा कि अल्लाह ने तुझ पर उसको फ़र्ज तो किया नहीं, तेरा इससे कोई नुकसान नहीं, तू इसकी परस्तिश नहीं करता। अल्लाह के बहुत से नबी हैं, अगर वो चाहता तो किसी नबी के ज़रिए उससे कटवा देता। आबिद ने कहा, मैं ज़रूर काटूंगा। फिर मुकाबला हुआ। वो आबिद फिर उसके सीने पर चढ़ गया। शैतान ने कहा, अच्छा सुन, एक फ़ैसले वाली बात तेरे नफ़े की कहूँगा। उसने कहा, कहो। शैतान ने कहा, तू गरीब है, दुनिया पर बोझ बना हुआ है, तू इस काम से बाज आ। मैं तुझे रोज़ाना 3 दिनार अशरफी दिया करूँगा जो रोज़ाना तेरे सराहने रखी हुई मिलेगी। तेरी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, अपने अज़ा पर भी एहसान कर सकेगा, फ़कीरों की मदद कर सकेगा और बहुत से सवाब के काम कर सकेगा। इसमें एक ही सवाब होगा और वो भी बेकार के वो लोग फिर दूसरा लगा लेंगे। आबिद की समझ में आ गया, उसने कबूल कर लिया। 2-3 दिन तो वो अशरफियाँ मिली, उसके बाद न मिली। आबिद को गुस्सा आया और कुल्हाड़ी लेकर फिर चला। रास्ते में वो बूढ़ा मिला, पूछा, कहाँ जा रहे हो? आबिद ने बताया कि उसी दरख्त को काटने जा रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, तू उसको नहीं काट सकता। दोनों में झगड़ा हुआ। वो बूढ़ा गालिब आ गया और आबिद के सीने पर चढ़ गया। आबिद को बड़ा ताज्जुब हुआ। उससे पूछा कि ये क्या बात है कि तू इस मर्तबा गालिब आ गया? उस बूढ़े ने कहा कि पहली मर्तबा तेरा गुस्सा खालिस अल्लाह के वास्ते था, इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे मगलूब कर दिया। इस मर्तबा इसमें दीनारों का दखल था, इसलिए तू मगलूब हुआ। हक ये है कि जो काम खालिस अल्लाह के वास्ते किया जाता है उसमें बड़ी कुव्वत होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।